ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। बड़ी प्यारी कथा सुनाई और आप शांति से बैठे, मैं भी निवेदन करने का प्रयास करूंगा। सुखदेव भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण का एक सखा है, आसित माने था, पर नाम नहीं लिया हो। और विशेषण कितने सुंदर सुंदर लगाए। क्या लिखा? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः और ब्रह्मवित्तमः। व्याकरण में तम प्रत्यय होता है, एक तरफ प्रत्यय होता है। जब दो के बीच में किसी को कहना हो कि इनसे ज्यादा ये प्रिय है, तो वहां तरफ प्रत्यय होता है। और बहुत लोगों में बोले ये हमें सबसे ज्यादा प्रिय है, तो तम प्रत्यय का प्रयोग होता है। यहाँ लिखा ब्रह्मवित्तर नहीं लिखा, ब्रह्मवित्तमः। इसके अनेक अर्थ हैं, पर एक दो अर्थ मैं आपको बताऊं। सुदामा जी का नाम नहीं लिया और विशेषण गिना रहे हैं। क्या लिखा? ब्रह्मवित्तमः। वित्त माने धन होता है। जिसके पास परमात्मा ही धन है। जब सुखदेव भगवान आए तो लिखा तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र दृक्षया गामट मानोनिपेक्ष अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टो वृतस्य बालैरवधूत वीसः। और अवधूत वेश में आ रहे हैं तो उनका भी निजलाभ क्या है? बोले निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम तयोः दर्शन एव लाभः येषां संतुष्टः। जो केवल श्यामा श्याम के दर्शन से ही संतुष्ट हो जाने वाले हैं, जिनका धन क्या है? केवल परमात्मा है। और आज यहाँ सुदामा जी की जब चर्चा करी तो क्या लिख रहे हैं? ब्रह्म ही उनका वित्त माने धन है। मतलब जिन्हें संसार के धन से कोई मतलब ही नहीं है। और लिखा विरक्त इंद्रियार्थेषु। कई लोग इसका अर्थ करते हैं इंद्रियों से विरक्त है, पर हमें लगता है कि ठीक ढंग से इसका अर्थ लेते नहीं है। बताओ कोई व्यक्ति इंद्रियों से विरक्त हो पाएगा क्या? ये हमारी 5 इंद्रियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। आप कान को काट के फेंक सकते हो क्या? आप आंख फोड़ लोगे? आप हाथ काट के फेंक दोगे क्या? इसका अर्थ ऐसे नहीं लगेगा। इंद्रियार्थेषु विरक्तः मतलब इंद्रियों का जो अर्थ है, मतलब हाथ स्पर्श करना चाहता है, आंख अच्छी चीज देखना चाहता है, नाक बढ़िया सेंट चाहती है, जिह्वा बढ़िया भोजन चाहती है। देखो जिह्वा के अंदर 2 दुर्गुण होते हैं, एक स्वाद और दूसरा विवाद। अगर इन दोनों से हम अपने आप को बचा ले गए तो समझ लेना कि हम अपनी इंद्रिय से विरक्त हो गए। इंद्रियों के अर्थ से विरक्त हैं। इंद्रियों का अर्थ है शब्द स्पर्श रूप रसगंध। और इनकी जो वृत्तियां जागतिक हैं, संसार की तरफ हमें खींचती हैं, वो वृत्तियों को उन्होंने भगवान से जोड़ लिया है। इसलिए लिखा विरक्त इंद्रियार्थेषु। और शांत नहीं है। कैसे हैं? प्रशांतात्मा। शांत व्यक्ति को क्रोध आता है, पर जो प्रशांत होता है ना, उसे कभी क्रोध नहीं आता। और लिखा जितेंद्रियः। अपनी इंद्रियों को बस में रखने वाले हैं। बिठा लीजिए, बिठा लीजिए, ले जाओ, पीछे ले जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा तेज बोला करो ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं पोरबंदर नामक स्थान सुदामा जी अपनी कुटिया में निवास कर रहे हैं, पर नाम लिखा नहीं। नाम क्या है? और कई लोग तो सुदामा जी के माता पिता तक का नाम पूछते हैं।
देखो, नाम जानना है तो भगवान का जानो, और काम जानना है तो संत का जानो। वो काम क्या कर रहा है? संत के नाम के चक्कर में कभी पड़ना नहीं चाहिए। उसका कार्य क्या है, वो कार्य कैसा है, ये कार्य भगवान से जोड़ रहा हो तो हमें भी वो कार्य कर लेना चाहिए, पर उसके नाम के विषय में पढ़ना नहीं चाहिए। यहाँ तो श्रीराम चरित लिखा है, यहाँ पर नाम लिखा नहीं, पर उनका नाम है सुदामा। सु माने सुंदर, दाम माने रस्सी, जिसके जीवन की रस्सी सुंदर हो, मतलब जो भगवान को प्रेम की रस्सी में बांध करके रखता हो। भगवान का एक नाम है दामोदर। कब ये नाम पड़ा? जब उखल में बांध दिया था माता ने, तो दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, पेट में रस्सी बांध दिया, इसलिए भगवान का एक नाम दामोदर हो गया। और आज उनके जो भक्त हैं उनका क्या नाम है? बोले सुदामा। सुंदर दाम माने रस्सी, जिसके पास सुंदर रस्सी हो। और सुंदर रस्सी का मतलब क्या है? वो प्रेम की ही रस्सी हो सकती है, उसके अलावा कोई सुंदर रस्सी हो सकती नहीं है। जिनके पास प्रेम की रस्सी है, जो भगवान को अपने प्रेम की डोर में बांध करके रखते हैं, ऐसे श्री सुदामा जी हैं। और उनका चरित्र सुखदेव भगवान सुनाने जा रहे हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया। कई लोग तो बोलते हैं कि सुदामा दरिद्र है, लेकिन भागवत की दृष्टि से अगर आप देखोगे तो जितना सुंदर विशेषण सुखदेव भगवान ने सुदामा जी के लिए जोड़ा, इतना सुंदर विशेषण पूरे भागवत में किसी के लिए नहीं लगाया हो। ऐसे सुदामा जी अपनी कुटिया में रहते, उनका विवाह हुआ, पत्नी का नाम सुशीला। घर में एक एक करके 4 पुत्र हो गए। बहुत बड़े विद्वान बनकर के अपने घर आए थे, पर उन्होंने अपनी वृत्ति का व्यवसायीकरण नहीं किया। हजारों बच्चों को वो रोज पढ़ाते हैं, पर बदले में कुछ लेते नहीं। हाँ, बच्चों ने कुछ दे दिया तो मना भी नहीं करते, और उसी से उनके घर का खर्चा चलता है, उनके घर का व्यवहार चलता है। धीरे धीरे समय बीत रहा है और लगातार भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। दिन रात जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण करते हैं। इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं है। धीरे 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 उनके घर में गरीबी आ गई। सुदामा जी गरीब हैं, सुदामा जी निर्धन हैं, और सुदामा जी दरिद्र नहीं है। दरिद्र कौन होता है? जो असंतुष्ट होता है, जो कभी संतोष को प्राप्त नहीं करता है। उससे बड़ा दरिद्र दुनिया में कोई होता नहीं है। अपने परिवार के साथ आनंद से निवास कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता। एक समय ऐसा आया जब 3 दिन बीत गए, उनके घर में चूल्हा नहीं जलाया। जो भोजन था अपने बच्चों को खिलाया। देवी सुशीला उनको आवाज लगाती कि स्वामी आके भोजन करो, तो जान जाते थे कि भोजन बना है। और आज आवाज नहीं लगाई तो उनको पता चल गया कि आज कुछ है नहीं। जल थोड़ा पी लेते, तुलसी दल मुख में डाल लेते, और जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण करते रहते, लेकिन कभी दुखी नहीं हुए। हम आपको सुदामा जी की गरीबी की कथा सुनाने नहीं बैठे मेरे भाई बहन। हम सुदामा जी के घर में गरीबी होने के बाद भी कितनी शांति है, हम उस शांति की कथा आपको सुनाने बैठे हैं। हमारे घर में पति और पत्नी में रोज झगड़े होते हैं, रोज कलह होते हैं, हम झगड़ते रहते हैं। सब कुछ भगवान ने दिया है फिर भी, लेकिन उनके घर में पेट भरने की भी व्यवस्था नहीं है। और ऐसी विषम परिस्थिति में भी उनके घर में कितनी शांति है, उस शांति की कथा मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। पर जब अपनी ठाकुर बाड़ी में बैठते, ठाकुर को देखते और अपनी आंखें कन्हैया से लड़ जाती, इतने खुश हो जाती है। एक संत ने बहुत सुंदर लिखा, बांके बिहारी से कुंज बिहारी से रास बिहारी से मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़
लड़ गए नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। सभी गाएंगे। बांके बिहारी से, कुंज बिहारी से। संसार में हमने बहुत नैन लड़ाए, कभी धन से, कभी संपत्ति से, कभी लोगों से, पर एक बार कन्हैया से लड़ा के देखो ना साहब। रास बिहारी से मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए, नैना लड़ गए, वो मेरे नैना लड़ गए। बांके बिहारी से, कुंज बिहारी से, रास बिहारी से मेरे नैना लड़ गए, वो मेरे नैना लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए, नैना लड़ गए, अरे मेरे नैना लड़ गए। नैना लड़ गए मेरे बांके बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से। उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, वो तो लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, वो मेरे नैना लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए, नैना लड़ गए, वो मेरे नैना लड़ गए। हरिओम। बहुत अच्छे। छवि देखी है श्री वृंदावन, छवि देखी है श्री वृंदावन, प्यारो रसिया में रोमन भावन, प्यारो रसिया में रोमन भावन। मोर मुकुट पे अड़ गए, मोर मुकुट पे अड़ गए, वो तो अड़ गए, अड़ गए, अड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, वो मेरे नैना लड़ गए, लड़ गए, नैना लड़ गए, वो मेरे नैना लड़ गए। कन्हैया, मेरे नैनों में ये जो तेरी सूरत है ना, ऐसे समा गई है कि दूसरी सूरत वहां पर फिर बैठती ही नहीं है। कन्हैया, पूरी दुनिया को भूल जाऊंगा पर मैं तुम्हें भूल सकता नहीं हूं। और तेरी बंसी कैसी, मेरी आंखें तो तेरी बंसी के पीछे भी पड़ी है। और संत लिखते हैं, नैनों में मेरी तेरी सूरत समाई, नैनों में मेरी तेरी सूरत समाई, कैसे भूल जाए श्याम तेरी याद आई, कैसे भूल जाए श्याम तेरी याद आई। बंसी के पीछे पड़ गए, बंसी के पीछे पड़ गए, वो तो पड़ गए, पड़ गए, पड़ गए, मेरे नैना
प्यारे मुँह पे जादू खेरे, ऐसा क्यों प्यारे मुँह पे जादू खेरे। मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना मेरे, मोटे मोटे नैना मेरे, छोटे छोटे नैना मेरे। मोर मुकुट पे अड़ गए, फिर भी न जाने क्यों लड़ गए। ओ मेरे भी न जाने क्यों लड़ गए, वो तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए, नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए, नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए, नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए। बांके बिहारी से, कुंज बिहारी से, बांके बिहारी से, कुंज बिहारी से, रास बिहारी से, मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए, नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए, नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए, नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए। इतनी गरीबी होने के बाद भी वो कभी रोते हुए दिखाई नहीं देते, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, एक बार तो ऐसी परिस्थिति आई, कई दिन तक भोजन नहीं मिला। पर देखो, सुशीला के पुत्र भी सुशील होते हैं। उन बच्चों को पता है कि मेरे घर में अन्न का दाना नहीं है। वो बच्चे शांति से सो जाते हैं, पर पेट में भूख है ना, तो नींद नहीं आती, करवट बदलते हैं और ये दृश्य माता से देखा नहीं जाता। एक माँ अपनी भूख को बर्दाश्त कर लेती है और उसे पता चल जाए कि मेरा बेटा भूखा है, उस भूख को माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इस माँ के हृदय को भगवान ने किस वस्तु से निर्मित किया, भगवान जाने। बच्चों को करवट बदलते देख करके माता अधीर हो गई, उससे रहा नहीं गया, दौड़ पड़ी अपने पति के पास। पति रात्रि के समय में तकरीबन 12 बज रहे होंगे, माला लेकर के जय श्री कृष्ण करते करते सो गए थे। देखो, पति को जगाने का कितना सुंदर नियम। सुशीला अपने पति के चरण दबाने लगी। पति की नींद टूटी, उठ करके बैठ गए। देवी सुशीले, क्या हुआ? बोले, स्वामी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी। मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण आपके सखा है। देखो, ननु शब्द आया, संस्कृत में ननु माने प्रश्न करना होता है। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् स्त्रियः पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर सभ। मैंने सुना है कृष्ण आपके सखा हैं। क्या वो ब्राह्मण्य है? ब्राह्मणों को ज्यादा प्यार करते हैं? क्या वो वास्तव में शरण्य है, जो उनकी शरण में चला जाता है उसे कभी त्यागते नहीं है? अरे देवी, ये तूने क्या कर दिया? तुम ब्राह्मण्य और शरण्य की बात करती हो और सखा की बात करती हो। वो सखा नहीं, वो तो मेरा लंगोटिया यार। उन्हें उज्जैन की बात याद आ गई। जब रास्ते में एक
बड़ा मोटा कांटा श्री सुदामा जी के चरणों में लगे हुए हैं, चल नहीं पा रहे हैं, उनकी सहायता कोई नहीं कर रहा है। रास्ते से ठाकुर जी निकल रहे थे, रथ से उतर करके उनके कांटे को निकाला और मित्र शब्द से संबोधित किया। देवी, मुझे रथ पर बिठा करके गुरुदेव के आश्रम में ले गए। हम दोनों एक ही कक्ष में रहते थे। जब भगवान कृष्ण पहुंचे आश्रम में तो इनका व्यवहार इतना अच्छा था कि सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए इनके व्यवहार को देख करके। पूरे आश्रम वालों को भगवान कृष्ण का व्यवहार बहुत अच्छा लगा और उस कृष्ण को केवल और केवल सुदामा का व्यवहार अच्छा लगा। देवी, कृष्ण मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करने लगे। हम लोग एक साथ पढ़ते, एक साथ सोते, एक साथ मंदिर जाते, एक साथ जंगल जाते। देवी, मैं कहां तक तुम्हें बताऊं, ऐसा प्रेम करने वाला दुनिया में दूसरा कोई नहीं हो सकता। रोने लगे सुदामा जी। देवी, जब मैं गुरु के आश्रम में था, हम दोनों एक साथ निवास कर रहे थे। कृष्ण के आने के बाद देवी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि कितना मैं खुश हो रहा था, कितना मैं आनंद की हिलोरे ले रहा था। लेकिन दुर्भाग्य, एक दिन सायंकालीन वेला में कृष्ण ने कहा, सुदामा भैया, अब तो मैं अपनी मथुरा चला जाऊंगा। पर सुदामा जी कुछ बोले नहीं। दूसरा प्रश्न, सुदामा भैया, क्या तुम हमें भूल जाओगे? इस प्रश्न ने तो सुदामा को रोने के लिए विवश कर दिया। आकर के चरण पकड़ लिए। कृष्ण, मेरे जैसे मित्र तुम्हें दुनिया में बहुत मिल सकते हैं, तुम शायद मुझ जैसे सुदामा को भूल सकते हो, पर मेरे मित्र, तुम्हारे जैसा मित्र मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता। भगवान कृष्ण ने तीसरा प्रश्न किया, सुदामा भैया, एक बात बताओ, क्या हम लोग फिर कभी मिलेंगे? सुदामा जी ने कहा, मैं परतंत्र जीवात्मा हूं, आप स्वतंत्र परमात्मा हो। एक परतंत्र जीवात्मा कैसे बता सकता है कि हम लोग मिलेंगे? कहां मैं एक गरीब का ब्राह्मण बालक सुदामा और कहां आप एक राजा के पुत्र युवराज। हमारी आपकी मित्रता कैसे चलेगी? भगवान कृष्ण ने सुदामा जी के आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मेरे मित्र सुदामा, तुम चिंता मत करना, हम इस मित्रता को स्वयं निर्वहन करेंगे, इसमें तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर एक बात बताऊं मेरे सुदामा, मुझे लगता है कि हम लोग एक दिन मिलेंगे जरूर, पर कहां मिलेंगे ये तो भविष्य के गर्त में है। देवी, दूसरे दिन जब कृष्ण जाने लगे मुझे छोड़ करके, रथ पर जाते हुए मैंने उस कृष्ण को देखा जिसके बिना एक दिन भी मैंने आश्रम में बिताया नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कृष्ण ही मेरे प्राण ही जा रहे हैं। जाते हुए कृष्ण को मैं देखता रहा। तुम ब्राह्मण की बात करती हो और शरण्य की बात करती हो। मेरे मित्र जैसा ब्राह्मण्य, मेरे मित्र जैसा शरण्य दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। वो अपने महल के राजा और हम अपनी कुटिया के राजा। जाओ हाथ में माला लेकर के भजन करो। पत्नी की हिम्मत नहीं हुई आगे कुछ कहने की। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, इनके घर की परिस्थिति धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। इनके घर में पात्र के नाम पर सिर्फ 2 पात्र हैं। एक छोटी सी कठवत लकड़ी का पात्र होता है और दूसरा एक फूटा सा तवा। इसके अलावा पात्र के नाम पर उनके घर में कुछ भी नहीं है। इस साल ठंडक बहुत ज्यादा बढ़ गई। आधी धोती ओढ़ते हैं, आधी धोती पहने हुए हैं।
रात भर ठिठुरते हैं, पर एक बार भी भगवान कृष्ण से उलाहना नहीं दिया कि कृष्ण मैं दिन रात तेरी याद करता हूं और तूने मुझे वस्त्र नहीं दिए। इतनी विषम परिस्थिति होने के बाद भी उन्होंने एक बार भी भगवान को लाना नहीं दिया। ऐसे सुदामा को लोग बोलते हैं दरिद्र है। जिस व्यक्ति ने सुदामा को कह दिया दरिद्र है, सच्चे मायने में वो सुदामा जी का चरित्र समझ नहीं सकता है। पूरी रात ठिठुरते रहते हैं, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण करते रहते हैं, पर उन्होंने एक बार भी भगवान से स्वप्न में भी नहीं कहा। पर घर की स्थिति उनकी बिगड़ती चली गई, बिगड़ती चली गई। बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे, पत्नी अधीर हो गई, पछाड़ खा करके सामने आकर के गिर पड़ी और कहा, स्वामी क्या आपको अपने मित्र से मिलने की इच्छा नहीं होती? क्यों नहीं? तो जाओ ने एक बार। तमुपैहि महाभाग साधूनां च परायणम् दास्यति द्रविडं भूरि सीदते ते कुटुंबिने। स्वामी अगर आप अपने मित्र से मिलने के लिए गए तो अगर उन्होंने अपने मथुरा में नहीं, अब तो वो द्वारिका के राजा हैं, अगर अपने स्वर्ण के महल में रहने वाले कृष्ण अपने महल से थोड़ा भी कुछ दे देंगे ना तो हम लोगों के लिए बहुत हो जाएगा। सुदामा जी ने कहा, क्या कह रही है? मांगने? देवी तूने ऐसा सोच कैसे लिया? पत्नी आगे कुछ कह नहीं सकी। कई बार पत्नी ने कहा, स्वामी जाओ स्वामी जाओ स्वामी जाओ। आज सवेरे के समय में स्नान करने के बाद, संध्योपासन करने के बाद ठाकुर का ध्यान लगा रहे थे और ठाकुर का ध्यान लगाते लगाते विचार करने लगे कि जिस कार्य को मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ एक बार मना कर देता हूँ। मेरी पत्नी की वाणी पर, जुबान पर कभी वो बात नहीं आती है, पर मेरी पत्नी बार बार कृष्ण से मिलने के लिए क्यों कह रही है? उनकी आंखों में चमक आ गई, आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। अरे लगता है मेरे कृष्ण ने मुझे याद किया। क्या कृष्ण तूने मुझे याद किया? उन्हें याद आया, कृष्ण ने कहा था कि भैया हम दोनों मिलेंगे जरूर। लगता है मेरी पत्नी की वाणी पर बैठ करके कृष्ण मुझे बुलाना चाहता है। कृष्ण क्या तूने मुझे बुलाया? मेरे मित्र क्या तुम्हें मेरी याद आई? बेहबल हो गए, अश्रुपात होने लगे। पत्नी को बुलाया, देवी सुशीले तू कहती थी ना कृष्ण से मिलने जाओ, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम भगवान का दर्शन करने जाएंगे? देवी हम कृष्ण से मिलने इसलिए नहीं जाते क्योंकि कुछ ऐसे स्थान हैं जहां जाने के बाद खाली हाथ नहीं जाते। कहां? बेटी के घर में, गुरु के घर में, मित्र के घर में। और वो मेरा मित्र नहीं, लंगोटिया यार है, जाते ही पूछेगा विवाह किया कि नहीं। और मैं झूठ बोल नहीं सकता, मैं कहूंगा कि तेरी भाभी का नाम सुशीला। वो हाथ फैलाएगा तो मेरी भाभी ने क्या दिया है, मुझे संकोच हो रहा है, इसलिए मैं मित्र से मिलने नहीं जा रहा हूं। देखो घर की जो पत्नी होती है ना, वो घर की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चला लेती है, कम पैसों में भी चला लेती है। सुशीला की आंखों में आंसू आए। आज तक तो मैंने किसी के सामने हाथ फैलाया नहीं और अपने देवर जी को देने के लिए कुछ उपायन है भी नहीं कि मैं दे सकूं। और आज मन में विचार किया, स्वामी आप तैयार हो, मैं अपने देवर के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करती हूँ। सुखदेव भगवान कहते हैं, या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान। चार जगह से चार मुट्ठी, कोई चूड़ा बोलते हैं और कोई चावल बोलते हैं, आप जिसमें संतुष्ट हो वही आप अर्थ लगा लो। पर पृथुक तंडुलान का मतलब चूड़ा ही होता है।
तंडुल का मतलब होता है चावल, पर उसमें लग गया पृथुक तंडुलान, मतलब उसको अलग कर दिया गया। तो उसे अगर कूट दिया जाए तो थोड़ा विकृत हो जाता है, तो उसको चिवड़ा ही बोलते हैं। आप चावल भी मान सकते हो। 4 घर से 4 मुट्ठी ले आई, क्यों 3 नहीं लाई, 5 नहीं लाई? ये 4 मुट्ठी चावल भगवान को देना चाहती हैं। ये 4 मुट्ठी क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 ऐसी चीजें हैं जो हमें संसार में बांधती हैं। और अगर ये चारों चीजें हम भगवान को अर्पित कर दें तो हमारा इस संसार में बंधन कभी हो नहीं सकता। ये मन ही हमारा बंधन का कारण है, ये बुद्धि ही हमारे बंधन के कारण है, ये चित्त और अहंकार ही हमारी बुद्धि हमारे बंधन का कारण है। इसलिए मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई, और उसे कहां रखे? उनके घर में एक कोई साबुत कपड़ा भी नहीं था जिसमें वो 4 मुट्ठी चावल रख करके अपने कृष्ण को दे सके। एक साड़ी पहनी है, एक साड़ी सूख रही है। अंत तो गत्वा उन्होंने निर्णय लिया, मैं अपने आंचल को ही फाड़ देना चाहती हूँ, क्योंकि अब और कोई उपाय नहीं बचा है। अपने आंचल को फाड़ दिया और उसमें 4 मुट्ठी चावल की पोटली बधाई, हाथ जुड़ गए, आंखों में आंसू आ गए। स्वामी, मैं ये 4 मुट्ठी चावल आपके लिए भेज रही हूं, और ये 4 घर के हैं। मेरे घर की परिस्थिति का ज्ञान आपको होगा। बस प्रभु एक निवेदन है, आप मेरी गरीबी को चबा लेना। भगवान कभी भी किसी को गरीब न बनाए। संसार में गरीबी जैसा अभिशाप कुछ भी नहीं होता। एक गरीब के मुख में आई हुई सच बात भी झूठी लगती है, सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है। एक बेचारा गरीब किसी बड़े घर के व्यक्ति के सामने बात नहीं कर पाता, सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है। इस संसार में भगवान सबको सब कुछ दे, कैसी भी परिस्थिति दे, पर हम तो ठाकुर से इतना ही निवेदन करते हैं कि किसी को गरीब मत बनाना। गरीब के भाग्य भी गरीब होते हैं, इसीलिए तो गरीब हुआ है। प्रभु, मैं 4 मुट्ठी चावल आपको भेज रही हूं। मेरे घर में कितनी गरीबी है, आप मेरी गरीबी को चबा लेना। पोटली बना करके अपने पति को दिया। आज पति का हृदय बहुत प्रसन्न है। मैं अपने कृष्ण से मिलने के लिए जा रहा हूं, पर उनकी शरीर कैसी है? सुखदेव भगवान ने एक बड़ा सुंदर शब्द लिखा पत्नी के लिए, तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत क्षामा च तथा विधा। क्षुत क्षामा का मतलब दुबली है, पर दुबली क्यों है? कुछ तो ऐसे भी दुबले होते हैं, कितना भी खाएं वो दुबले ही रहेंगे, पर ये दुबली क्यों है? क्योंकि लगातार भूखे रहने के कारण उनकी शरीर अत्यंत कृशकाय हो गई है। और पति की शरीर कैसी होगी अगर पत्नी की शरीर कृशकाय है? वो भी तो दुबले हो गए होंगे, शरीर में सामर्थ्य नहीं रही, हड्डियां दिख रही हैं। आधी धोती पहने हैं, आधी ऊपर कंधे पर रख करके जय श्री कृष्ण करते हुए एक लाठी ले लिया, जिसके सहारे ही वो धीरे धीरे चल पाते हैं। घर से बाहर निकले, पोटली को यूं दबाया, और पोटली को दबाया, हाथ में डंडा ले लिया। पैरों में तो कुछ था नहीं। माघ का महीना था, शुक्ल पक्ष था, 9वीं तिथि थी, गुरुवार का दिन था। दिन के 10 बजे अपने घर से निकल पड़े। पहले तो मंदिर में आकर के भगवान को प्रणाम किया, आरती उतारी, और जब चलने लगे अपनी पत्नी के सामने खूब रोने लगे। देवी, आज तक ऐसा नहीं हुआ जब हम तुमको छोड़ करके कहीं गए हों, और आज पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम तुम सबको छोड़ करके जा रहे हैं। देवी देखना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए पर माला की संख्या कम होने मत देना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव भगवान कहते हैं
मंदिर में ठाकुर जी को प्रणाम करके वो पोटली बगल में दबा करके घर से निकल पड़े। जब तक पति दिखाई दिए, पत्नी बेचारी एकटक निहारती रही, टुकुर टुकुर निहारती रही। पर जब दिखने बंद हो गए, सुदामा जी को जाने के लिए आप रास्ता दे दीजिए, आगे भी जगह खाली कर दो। बच्चों राधे, थोड़ा आगे से भी इधर जगह खाली रखो ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुदामा जी महाराज अपने घर से निकले। जब तक पति दिखाई दिए सुशीला देखती रही, पर जब पति दिखने बंद हो गए, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गई और ठाकुर से हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी मेरे प्रभु, मेरे पति की इतनी औकात नहीं है जो आपसे मिलने के लिए पैदल पैदल जा सके, पर मैं आपके पास भेज रही हूं, आप मेरी सुहाग की रक्षा करना। बच्चे रोने लगे। माँ तू क्यों रोती है? शायद इसलिए रो रही होगी कि मैं भोजन नहीं किया हूं, मुझे भूख लगी होगी। देखो मुझे भूख भी नहीं है। माता का हृदय फटने लग जाता है। मेरे बच्चे कितने सुशील हैं। बच्चों को लेकर के घर में आई। सायंकाल की बेला हुई। आज दीपक जलाने के लिए तेल भी नहीं बचा था। झोपड़ी के बाहर बैठी बैठी बच्चों को लेकर के रो रही है। पेट में डालने के लिए भी कुछ नहीं है। और सुदामा जी महाराज धीरे धीरे हाथ में माला लिए हुए हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण करते हुए चल पड़े। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। पोरबंदर से द्वारिका की तरफ बढ़ रहे हैं। दुबली शरीर है। मांगे पड़ोसन से चावल जुलाई, फटे हुए कपड़े में पोटली बनाई। मांगे पड़ोसन से चावल जुलाई, फटे हुए कपड़े में पोटली बनाई। जाओ पतिवर जाओ पतिवर प्रभु जी के धाम, जाओ पतिवर प्रभु जी के धाम। यदि जात मन में हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
भगवान वर्णन करते हैं, राजन श्री सुदामा जी महाराज एक एक पग धरते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सोचते हैं ठाकुर तेरी कितनी कृपा है रे, आज तूने मुझे याद किया। क्या कन्हैया तुझे मेरी याद आई? मैं तो धन्य हो गया। रोते रोते कृष्ण की याद करते करते चलते हैं। कभी चलते, कभी थक जाते, कभी बैठ जाते, फिर चलने लग जाते। दुबली पतली शरीर है, ज्यादा तेज चल नहीं पाते। कभी प्यास लगती, रुक करके थोड़ी देर प्यास बुझाते। भोजन तो कुछ था नहीं, भोजन करते भी क्या। अब तो चलते चलते इतने थक गए। एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। सोचने लगे कोई पथिक आएगा, मैं पथिक से पूछूंगा भैया अभी द्वारिका कितनी दूर है। इतने में एक उधर से पथिक आता हुआ दिखाई दिया। हाथ जोड़ करके कहा भैया भैया जरा रुको तो सही। हाँ महाराज बताएं। भैया आप बता सकते हैं यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है? बोले अगर हम बता भी दें तो बताने से कोई फायदा नहीं है। क्यों महाराज, द्वारिका कितनी दूर है? बोले आप पूरे जीवन चलोगे ना तब भी आप द्वारिका नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप इतने मोटे ताजे हो। द्वारिका यही है। अरे महाराज आप पैदल द्वारिका पहुंच पाएंगे, उसके पहले तो आपकी शरीर ही छूट जाएगी। सुदामा जी ने कहा अरे कृष्ण, अरे मेरे मित्र तेरी द्वारिका कितनी दूर है रे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी मृत्यु आ गई हो? और मृत्यु आ जाए हमें कोई परेशानी नहीं है, पर मरने से पहले एक बार कृष्ण तेरा दर्शन तो होना चाहिए। चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ गए। अब बैठे बैठे सोच रहे हैं कि पहुंचना तो बड़ा मुश्किल है, अब क्या करूं? कृष्ण का चिंतन करने लगे। देखो जो चिंता छोड़ करके कृष्ण की याद करता ना, वो कृष्ण उसकी याद करता है। पैरों में छाले पड़ चुके हैं, उनसे चला जाता नहीं। बैठे बैठे सोच रहे हैं कि अब हमें लगता है कृष्ण से मुलाकात नहीं होगी। मेरे मित्र क्या करूं? पग छाले पड़ गए हैं, पग छाले पड़ गए हैं मेरे यार चलते चलते। पग छाले पड़ गए हैं, पग छाले पड़ गए हैं मेरे यार चलते चलते। पग छाले पड़ गए हैं मेरे यार चलते चलते। मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे मेरे यार चलते चलते। पग छाले पड़ गए हैं। उनके सिर पर पगड़ी नहीं है, तन पर कोई वस्त्र नहीं है, जीवन दुखमय है। कुर्सी वहां से हटा दो, माता को हटाओ वहां से, भैया को हटाइए वहां से। आपको बोला गया था थोड़ा रास्ता जगह छोड़ दीजिए। सर पे नहीं है पगड़ी और तन पे नहीं है जामा। सिर पे नहीं है पगड़ी और तन पे नहीं है जामा, और तन पे नहीं है जामा। पग
रहेंगे मेरे यार चलते चलते पग छाले पड़ गए पग छाले पड़ गए मेरे यार चलते चलते दुख सारे मिट गए दुख सारे मिट गए मेरे यार चलते चलते पग छाले पड़ गए पग छाले पड़ गए मेरे यार चलते चलते पग छाले पड़ गए पग छाले पड़ गए पग छाले पड़ गए। लगा कि अब जीवन रहते कृष्ण का दर्शन नहीं हो सकता। कन्हैया, बस तेरी आंखों पर मैं बलिदान हो जाना चाहता हूं। बलि जाऊं सदा इस नैनन पे, बलिहारी छटा पे होता रहूं। कभी भूलूं न नाम तुम्हारा प्रभु, चाहे जागृत स्वप्न या सोता रहूं। हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं, मुख आंसुओं से नित धोता रहूं। ब्रजराज तुम्हारे वियोगन में बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। प्रभु, अगर मेरी आंखों से आंसू आए तो गोविंद केवल और केवल तेरे लिए। मेरी आंखों से आंसू इस संसार के लिए नहीं आए, बस मैं तो तेरे पर ही बलिदान हो जाना चाहता हूं। मेरी मृत्यु आए मुझे कोई परेशानी नहीं, पर एक बार तो दर्शन होने चाहिए। कृष्ण थक गए, हाथ लगा लगा करके मार्ग को देखते हैं, कितना लंबा मार्ग है, क्योंकि इतने मोटे ताजे हैं श्रीमान जी। अगर दिन भर चलेंगे तो केवल आधा किलोमीटर से ज्यादा चल सकते नहीं हैं। थक गए, हार गए, एक आसन पर बैठ गए। कन्हैया, अब तो मेरे बस की ना। बैठ करके वहीं जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण करने लगे। पता नहीं कब सो गए, उन्हें तो याद ही नहीं, वो सोए कब ये मालूम नहीं। इतना उन्हें याद था कि मैं जय श्री कृष्ण कर रहा था। भगवान कृष्ण ने भगवती लक्ष्मी से कहा, देवी मेरा भक्त इधर आना चाहता है, अगर आप नहीं चाहोगी तो वो आ नहीं सकता। और भगवती लक्ष्मी ने सोते सोते उनको अपनी माया से उठा करके द्वारिका में पहुंचा दिया। कल हमने निवेदन किया था, एक माया योग माया, एक माया माँ और एक माया आया। तो योग माया को बुलाया, जो भक्त और भगवान को योग माने जोड़ती हो, ऐसी योग माया को बुला करके भक्त सुदामा जी के पास भेजा। और सुदामा जी को कैसे उठाया, कब उठाया, ये पता ही नहीं चला। और जब उनकी आंख खुली तो दृश्य बदल चुका था। उठ करके चकाचौंध के मध्य में देखने लगे, अरे मैं कहां गया। कभी बड़े बड़े प्रासाद देखते हैं, बड़े बड़े महल देखते हैं, सोने की चकाचौंध में परेशान हो गए, अरे मैं कहां गया। एक व्यक्ति उधर से निकल रहा था, भैया जरा रुकना, जय हो द्वारिकाधीश। भैया मैं कहां हूं। बोले आप तो द्वारिका में आ गए। अरे गोविंद तेरी कितनी कृपा है रे,
हम तो वहां बैठ करके भजन कर रहे थे, पर तूने मुझे सोते सोते चला दिया पूरी रात। आहा भैया एक बात बताओगे, अगर ये द्वारिकापुरी है तो जामे मेरे कन्हैया कहाँ मिलेगा? अब कन्हैया के नाम से तो कोई जानता ही नहीं। आप परिचय तो बताओ। अरे बोले जो कृष्णचंद्र महाराज है ना, उनको आप महाराज बोलते हो, और हम लोग हमारे मित्र हैं बचपन के, इसलिए हम उनको कन्हैया बोले। अरे बोले महाराज आपके मित्र हैं, बहुत सुंदर। तो आप ऐसे आगे जाओ ना, आगे जाने के बाद दाहिने हो जाना, दाहिने से फिर बाएं हो जाना, आगे एक चौक पड़ेगा, चौक से सीधे दाहिने जाना, और दाहिने जाने के बाद कुछ दूर चलोगे तो बाएं तरफ एक रास्ता जा रहा होगा, तो बाएं वाला रास्ता पकड़ना, और उसके बाद जितने भी महल होंगे ना, सब भगवान कृष्ण के ही महल है। आप किसी में प्रवेश कर जाओ, आप जैसे को अंदर जाने की कोई मनाही नहीं है। कई लोग तो बोलते हैं दरबान ने रोक दिया। अरे एक बार जय विजय ने दरबानी करी थी, और 4 सनातन, सनत कुमार आदि 4 भाइयों को रोका था, तो 3 जन्म के लिए राक्षस बन गए। बताओ किसी की हिम्मत है जो ब्राह्मण को रोक ले, जो भक्त को रोक ले? सुदामा जी धीरे धीरे चले, विचार करने लगे, पता नहीं कृष्ण मुझे मिलने आएगा कि नहीं, या मुझे अंदर बुलाएगा, या कहीं ऐसा तो नहीं पहचानेगा ही नहीं। कई प्रश्न उनके हृदय में उद्वेलित हो रहे हैं। ऐसे प्रश्नों के बीच में वो धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ गए। चलते चलते एक ऐसा सिंह ध्वज मिला, सिंह द्वार। भागवत जी में तो लिखा है कि अंदर प्रवेश कर गए। उनको किसी ने रोका नहीं, सीधे रुक्मिणी जी के महल में चले गए। पर एक कथा ऐसी भी है कि दरबानों ने कहा महाराज आप जैसे को अंदर जाने की कोई मनाही नहीं है, पर अगर ठाकुर जी ने हमारे लिए इतनी व्यवस्था करी है तो हमें भी तो कुछ ध्यान रखना चाहिए। अभी अंदर से सूचना मिली है कि ठाकुर जी महाप्रसाद पा रहे हैं, और महाप्रसाद पाने के बाद थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं। अगर विश्राम नहीं गए होंगे तो मैं जाकर के सूचना देता हूँ। बोले भैया जाओ, बस इतना ही कह देना तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा आए हैं। घोड़े पर सवार होकर के चल पड़ा। ब्राह्मण को प्रणाम करके ब्राह्मण एक कोने पर खड़े हो गए, लाठी के सहारे सोचने लगे पता नहीं कृष्ण मुझे पहचानेगा कि नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पूरी दुनिया बदल सकती है पर मेरा कृष्ण नहीं बदल सकता है। ऐसा विचार करके एक कोने पर खड़े हैं और वो चल पड़ा अंदर। इधर भगवान महाप्रसाद पा करके झूला पर बैठे हुए हैं। माता रुक्मिणी जी हाथ से पान का बीड़ा दे रही थी। अभी हाथ में बीड़ा थमाया था, उसी समय दरवाजे के दरबान ने जाकर के आवाज लगाई, महाराज की जय हो। क्या बात है दूत? बोले महाराज मुख्य दरवाजे पर एक ऐसा विपन्न ब्राह्मण आया है जो हमारी द्वारिका का नहीं हो सकता। क्यों? बोले इतना गरीब तो मेरे द्वारिका का कोई नहीं, तो कम से कम नाम तो पूछ लिया होता। बोले महाराज पूछा। क्या बताया? बोले महाराज मैं पूरी हुलिया बता दे रहा हूं। एक भोजपुरी साहित्यकार ने लिखा, सिर पे पगड़ी न बंधी है प्रभु, तन पे नहीं वस्त्र दिखाई रहे हैं, कई ठोर फटी धोतिया लुगरी, अखिया बिच नीर बहाए रहे हैं, दुबरी देहिया तन कांपी रहे, गोड़वा में न जूता दिखाई रहे हैं, कहते मितवो हमरे कृष्णा। पूरा हुलिया बता दिया। तन पर वस्त्र नहीं है, दुबली पतली शरीर है, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, कई ठोर फटी हुई धोती है, सिर पर पगड़ी नहीं, पैरों में बुवाई फटी हुई है, उनके पैरों से रक्त निकल रहा है। हमें लगता है उनके पैरों में बेवाइयों में कुछ न कुछ कांटे जरूर लग गए होंगे, इसीलिए तो रक्त निकल रहा है। तो नाम नहीं पूछा? बोले नाम पूछा था ना। क्या नाम बताया? कहते मितवो हमरे कृष्णा,
निज नाम सुदामा बताई रहे हैं। उन्होंने कहा कि जाकर के इतना बताना, बचपन के मित्र तुम्हारे सुदामा आए हैं। इतना सुनते ही हाथ से पान का बीड़ा छूट गया, उनका दुपट्टा गिर गया, जूतियां पहनना भूल गए और भगवान जय श्री कृष्ण आज मेरे प्रभु सुदामा भैया करते हुए निकले। और जैसे सुदामा ने देखा उनका हृदय गदगद हो गया, अपने मित्र से मिलने के लिए दौड़ पड़े। एक बार तो उस विपन्न ब्राह्मण के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उस ब्राह्मण ने अपने आंखों के आंसुओं को अंदर अंदर ही पी लिया। उनके पीछे मंत्री दौड़ रहे हैं, उनकी पत्नियां दौड़ रही हैं, कोई जूतियां लेकर के जा रहा है, कोई दुपट्टा उठा करके जा रहा है। लोगों ने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति आ गया जिसके लिए मेरे ठाकुर जी स्वयं दौड़ करके जा रहे हैं। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। सुदामा को देखा, एक सुदामा आश्रम में देखा था जब पढ़ रहे थे, और एक सुदामा आज देख रहे हैं जिस सुदामा की शरीर दुबली हो गई है। माता रुक्मिणी जी जल ले आ रही हैं, पर देखा शरीर को, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, हाय महादुख पायो सखा जो, आए इतना किते दीन खोए। अरे मेरे मित्र, ये तूने क्या किया? मेरे मित्र सुदामा, अगर मेरी याद आई, मेरे जैसे कृष्ण की याद आई, तो इतने दिनों के बाद सब कुछ खो करके आए हो। मेरे जैसे मित्र रहने के बाद भी तुम्हारी ये परिस्थिति हो गई। भगवती रुक्मिणी जल लेकर के आई थी, पर उस सामान्य जल से भगवान कृष्ण सुदामा के पैर धोना नहीं चाहते, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर रहने वाले भक्त की पराकाष्ठा पर रहने वाले श्री सुदामा जी सोचने लगे, सामान्य जल से अगर पैर धोऊं तो दुनिया वाले यही कहेंगे बहुत प्रेम करते थे, तो गंगा जल से पैर धोऊं। गंगा तो मेरे पैरों की धोवन है, उनके अंगूठे से ही तो निकली हुई गंगा जी है। मैं गंगा जल से भी अपने मित्र के चरण धो नहीं सकता। आज मैं एक गंगा को और प्रकट करूंगा। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज भगवान कृष्ण अपने मित्र के चरणों को प्रक्षालित कर रहे हैं। भगवती रुक्मिणी जी पंखा कर रही हैं, कृष्ण उनके चरणों में बैठे हैं। दुनिया कहती है ये दरिद्र हैं, हमें तो लगता है पूरे ब्रह्मांड में इनसे ज्यादा भाग्यशाली, इनसे ज्यादा धनवान कोई नहीं है। अरे जिसके चरणों में साक्षात परमात्मा बैठे हैं, जिनको साक्षात लक्ष्मी पंखा कर रही हो, अब बताओ उससे भी बड़ा धनवान दुनिया में कोई होगा? चरण धोने लगे, हाथ नीचे लगाया पैरों के नीचे, और जैसे तलवे के नीचे हाथ लगाया, सुदामा जी ने पैर खींच लिया। और जब पैर खींचा तो भगवान कृष्ण ने पैरों के तले उठा करके देखना शुरू किया, तो उनके जहां जहां बेवाई फटी थी वहां वहां कांटे लगे हुए थे। भगवान कृष्ण ने उनके कांटों को निकालना शुरू कर दिया।
इतनी दूर से आया हुआ विपन्न ब्राह्मण कृष्ण को प्राप्त करके भी रोना तो चाहता था, पर उनकी आंखों के आंसुओं को अंदर अंदर पी लिया, सिर्फ इसलिए कहीं मेरे कृष्ण को ये न लगे कि मैं गरीब हो गया हूं। जब मेरा कृष्ण केवल मुझे देख करके इतना रो रहा है और उसे मेरे घर की गरीबी पता चलेगी तो मेरा कृष्ण कितना रोएगा। लेकिन अब अपनी आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाए और कृष्ण से कहा, मित्र ये क्या कर रहे हो? अगर ये कांटे मेरे चरणों में रह करके आनंद की अनुभूति करते हैं तो मेरे मित्र इन कांटों को मेरे पैरों में रहने दो। भगवान विचार करने लगे, दुनिया वालों को मैंने उनकी जरूरत से ज्यादा दिया है, फिर भी मेरे मंदिर में आकर के उलाहना देते हैं। मैं अपने मित्र को 2 वक्त की रोटी की भी व्यवस्था नहीं किया हूं, और आज मैं जब इसके जीवन को निष्कंटक करने जा रहा हूं तब ये बोल रहा है कि ये कांटे मेरे चरणों में अगर आनंद की अनुभूति करते हैं तो रहने दो। आज भगवान कृष्ण के हाथ जुड़ गए। सुदामा भैया, तुम्हारे त्याग ने आज मुझे छोटा बनने के लिए विवश कर दिया। क्या किसी ब्राह्मण का ये स्वागत था? क्या किसी मित्र का स्वागत था? नहीं, न किसी ब्राह्मण का स्वागत था, न किसी मित्र का स्वागत था। आज सुदामा जी के व्यवहार ने, सुदामा जी की भक्ति ने ही भगवान को छोटा बनाने के लिए, बनने के लिए विवश कर दिया। सुदामा जी का जो त्याग था वो त्याग इतनी ऊंचाई पर गया कि जब जब भगवान कृष्ण उनके सामने खड़े होते तो अपने आप को छोटा अनुभव करने लगते। चरण प्रक्षालित किए, आसन पर बिठाया, आरती उतारी। सुदामा भैया कैसे हो? कन्हैया बस बहुत अच्छा है। एक बात बताओ, जब तुम घर आश्रम से विदा होकर के घर गए तो तुम तो कहते थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा। सुदामा भैया तूने विवाह किया कि नहीं? बोले, मित्र इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, पर माता पिता के आग्रह को टाल नहीं पाया। क्या करता, विवाह कर लिया। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समामृत्येन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। क्या सुंदर शब्दों का प्रयोग किया सुखदेव भगवान ने। सुखदेव भगवान कहते हैं, अगर आपने विवाह किया तो आपकी पत्नी आपके अनुकूल मिली कि नहीं? क्योंकि घर में पत्नी अगर प्रतिकूल हो जाए ना तो उस घर की खुशियां चली जाती हैं। पति कुछ कहता है, पत्नी कुछ करती है। पति बाहर से आता है, पत्नी मानो कटे पर नमक छिड़क देती है। तुमने विवाह किया तो पत्नी भार्योढ़ा सदृशी आपके अनुरूप मिली कि नहीं मिली? बोले, मित्र तेरी भाभी को नाम सुशीला, और क्या बताऊं। सुदामा के आंखों में आंसू आ गए। मित्र अगर आज मैं तुमसे मिलने आया हूं ना तो बस तेरी भाभी की कृपा है। संसार में बहुत सारी पत्नियां हैं जो जगत से मिलने के लिए, व्यवहार बढ़ाने के लिए, जगत की वस्तुओं को लाने के लिए प्रयत्न कराती है। पर कृष्ण, मैं कितना भाग्यशाली हूं, मेरी पत्नी जगदीश से मिलने के लिए मुझे भेज दिया। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग करूं, बस उसने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। इतने से तुम समझ लो कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी होगी। संसार की पत्नी जगत से मिलने के लिए प्रेशर करती है, प्रयत्न कराती है, पर मेरी पत्नी ने तो जगदीश से मिलने के लिए भेज दिया। आज तुम्हारे सामने बैठा हूं तो मेरी पत्नी की कृपा है। भगवान कृष्ण ने तुरंत हाथ बढ़ाया, तब तो मेरी भाभी ने कुछ न कुछ भेजा होगा। बेचारी खड़ी खड़ी माता रुक्मिणी जी सोचने लगी, इस अवधूत ने अपने जीवन में कौन ऐसा पुण्य किया है कि मने न कृतम पुण्यम
अवधूते न भिक्षुणा श्रियाहीने न लोकेस्मिन् गर्हिता धमेन च। इस अवधूत ने पता नहीं किस जन्म में कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिस पुण्य के कारण आज भगवान उनके चरणों में बैठे हुए हैं। आहा, पर भगवान ने चट हाथ फैलाया तो मेरी भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा भैया ने कहा, रे लाला बाद में बात कर लेंगे। एक बात बताएं, कृष्ण जब हम लोग गुरु जी के आश्रम में रहे, गुरुदेव और माता जी कितना प्यार करती थी। सो तो ठीक है, पर भाभी ने क्या भेजा है। बोले कृष्ण चलो ने एक बार हम लोग गुरुदेव के आश्रम में घूम करके आ जाएं। पता नहीं क्यों इच्छा होती है कि हम लोग गुरुदेव से मिल करके आ जाएं। बोले ठीक है चलेंगे, पर भाभी ने क्या भेजा है। बोले घूम फिर के फिर भाभी भी आ जाते हो, फिर बाद में बात कर लेंगे। बोले बाद में तो बाद में बात होती रहेगी, पर एक बात बताओ भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा जी ने सोचा, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल वो भी चीथड़े में बंधा हुआ, एक फटी हुई साड़ी के अंदर हाथ से दबाए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने पूछा, भैया भाभी ने क्या भेजा। बोले कुछ नहीं। बोले हाथ को हाथ में लगाना। भगवान कृष्ण ने हाथ लगाना ही बंद कर दिया। दूर से ही देखा लेकिन हाथ नहीं लगाया। भगवान कृष्ण ने पूछा कि सुदामा भैया ये हाथ में कोई परेशानी है। हाँ परेशानी है। कन्हैया ऐसा ना, मेरा दुबलो पतलो शरीर है, इतनी दूर से मैं चल करके आया हूँ तो मेरे हाथ में निक दर्द है। ओ तो दर्द है ना तेरे हाथन में, मैं बैठा हूँ पावन में। एक काम करो ना, अपना हाथ इधर करो, एक बार मैं ऐसा हाथ मार दूं कभी जीवन में दर्द होए कोई ना। बोले नहीं भैया या हाथ को तो बिल्कुल हाथ मत लगाइयो। भगवान कृष्ण ने सोचा कि गरीब ब्राह्मण संकोच कर रहा है लोगों के बीच में देने के लिए, पर भगवान ने सोचा कि नहीं अब तो दिखा देना चाहिए अपनी पत्नियों को। बायां हाथ पकड़ करके भगवान ने खींचा ऊपर की तरफ, और जैसे खींचा तो पोटली धम्म से नीचे गिर गई, और उस पोटली को भगवान ने हाथ में ले लिया। घुमा घुमा करके अपनी पत्नियों को बच्चों को दिखाया। ऐसा सुंदर वस्त्र तो द्वारिका वासियों ने कभी देखा ही नहीं था। सोचने लगे अरे कितना गरीब ब्राह्मण आया, शरीर पर कपड़े तक नहीं, पर इतना सुंदर वस्त्र लेकर के आए। अगर वस्त्र इतने सुंदर हैं तो उसके अंदर क्या होगा। भगवान जब खोलने लगे उनके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। सुदामा भैया अरे 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 मेरी भाभी को कैसे पता चला कि मुझे ये चावल बहुत अच्छे लगते हैं। आहा मेरी भाभी ने क्या भेज दिया, देखो ना रुक्मिणी। और एक मुट्ठी उठाया, इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा, एक मुट्ठी उठाई और मुट्ठी उठा करके मुख में डाला और प्रसाद पाने लगे। बड़े खुश हो गए, भाभी माँ आपके द्वारा दिया हुआ प्रसाद मुझे मिला, पर उसमें पत्र भी लिखा था, देवर जी आप मेरी गरीबी को चबा लेना। भगवान ने मानो कहा भाभी जो होना था सो हो गया, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। एक मुट्ठी चावल ले लिया और उठा करके रुक्मिणी जी के हाथ में दे दिया और कहा देवी इसे रखो, और जब जब हम भोजन करने बैठे तो इसमें से एक एक दाना तो हमारे भोजन में आना ही चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि 2 मुट्ठी खा के 2 लोग दे दिया, कोई कुछ कहते हैं। देखो कथा को बहुत संभाल करके कहना चाहिए और सुनना भी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं लिखा, साफ साफ लिखा है इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयाम जग्धुमा ददे, एक मुट्ठी ही केवल खाया, दूसरा नहीं। दूसरी खाना चाहते थे लेकिन माता रुक्मिणी जी ने कहा ये प्रसाद है, भाभी माँ का भेजा हुआ, तो हमें भी कुछ न तो कुछ मिलना चाहिए। रुक्मिणी जी के पास वो उपायन दे दिया। पत्नियां एक एक करके प्रणाम करने के लिए चली। सर्वप्रथम माता रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया, महाराज मैं रुक्मिणी प्रणाम करती हूँ। बोले ये कौन है। बोले ये वही है। बोले देवी चिर सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। फिर दूसरी जाम्बुती जी आई। भगवान कृष्ण से पूछा कन्हैया 2-2 ब्याह कर रखे हुए, उनको भी आशीर्वाद दिया। तीसरी सत्यभामा जी आई। कन्हैया ये अपनी है,
हाँ अपनी तकरीबन 500 पत्नियां प्रणाम कर गई हो। पहले आशीर्वाद दे रहे थे चिर सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, पर धीरे धीरे आशीर्वाद कम कर रहे हैं क्योंकि दुबलो पतलो शरीर है। 500 बार तो यूं कर चुके, चिर सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, फिर एक हटा दिया, चिर सौभाग्यवती हटा दिया, पुत्रवती पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, और बढ़े एक और हटा दिया, पति प्रिया भव, अब पति प्रिया भी हटा दिया, बोले भव भव। कन्हैया को बुलाया, लाला इधर आइयो, क्या बात है? बोले कान में कहेंगे। कान में पूछा, ये सब अपनी है? कितनी है? हमने समझी हो सकता है कि जब कोई महात्मा आता तो पास पड़ोस की भी आ जाती है। कितनी है साहब? बोले वो तो सामने ही आ रही हैं, गिनते जाओ। बोले कन्हैया दुबलो पतलो हाथ है, शरीर दुबली पतली, मेरे हाथ हार गए है, साफ साफ बतियो कितनी है? बोले 16,108। सिर पर हाथ रख लिया सुदामा जी ने। बाप रे, इतने अगर प्रणाम करें तो कितने समय लग जाएंगे हमको आशीर्वाद देने में। देख कन्हैया, एक काम कर, या तो तू प्रणाम कर ले इनकी तरफ से क्योंकि ये तुम्हारी अर्धांगिनी है और तू है अर्धांग, या तो इनको बोलो जहां है वहीं से सिर झुका के प्रणाम करें, एक ही बार में आशीर्वाद दे दे। और सारी पत्नियां जहां थी वहीं से प्रणाम करने लगी और दोनों हाथ उठा करके कहा, देवी चिर सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। स्नान कराया ले जा करके रनिवास में, माता रुक्मिणी जी के महल में, अपने रुक्मिणी जी के पलंग पर ले गए। और वो पलंग कैसा है? दूध के फेन के समान धवल बिस्तर लगे हुए हैं। उनकी फटी धोती को निकलवाया और फटी धोती हटाई, मलमल करके स्नान कराया। पता नहीं ठीक से कभी साबुन भी लगा था कि नहीं लगा था। और फिर उनको बढ़िया से स्नान कराया, आसन पर बिठाया, भोजन कराया। और भोजन कराते कराते सायंकाल की बेला हो गई। दोनों मित्र बहुत दिनों के बाद मिले हैं, इसलिए दोनों मित्र पलंग पर बैठ गए। पलंग पर ही बातचीत होने लगी और पूरी रात चंद मिनट के समान ही बीत गई, क्योंकि मित्र मिलते हैं तो पता नहीं कहां कहां की बातें होती हैं। दोनों की बातें चलती रहीं। भगवान कृष्ण इतना दुलार कर रहे हैं। सुदामा जी ने सोचा कि कल से ही मुझे कृष्ण से कहना पड़ेगा कि कन्हैया मैं जाना चाहता हूं। सुखदेव भगवान कहते हैं, प्रातः काल की बेला हुई। सुदामा भैया ने कहा, कृष्ण अब मैं जाना चाहता हूं। बोले इतनी जल्दी? अभी तो आए हो और कैसे चले जाओगे? बोले नहीं, अब देख लिया ना, फिर जल्दी आऊंगा। तो ठीक है, जाओ। सुदामा जी ने सोचा ही नहीं था कितनी जल्दी छोड़ेगा। वो तो सोच रहे थे कि 1 महीना पहले छोड़ने वाला ही नहीं कन्हैया, पर 1 दिन में छोड़ दिया। अब दोबारा कह तो नहीं सकते थे कि कृष्ण तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लग रहा है, हम तुम्हारी द्वारिका को छोड़ के नहीं जाएंगे। सवेरा हुआ, कृष्ण ने कहा जाओ, तो तुरंत तैयार हो गए। पर पीताम्बरी पहन के जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा, सुदामा भैया सब तो ठीक है, पर हमारी पीताम्बरी पहन के जा रहे हो? तुम्हारी धोती तो घर में रखी है। धोती तो वही थी, पर द्वारिका में उसकी धुलाई बहुत अच्छी से हो गई थी। और फटी धोती लेकर के आए। फटी धोती दे दिया पहनने के लिए। रुक्मिणी जी को ये अच्छा नहीं लगा। एक मित्र आपकी पीताम्बरी को पहन करके चला जाता तो आपका क्या बिगड़ जाता? पर मित्र के सामने पति को डांटना ठीक नहीं है। आपके पति घर में हो और आपके पति का मित्र आया हो, आपको गुस्सा आ रहा हो, फिर भी अपने गुस्सा को अंदर रखो, क्योंकि आपका पति भाव खाता ना अपनी पत्नी की विषय में। मैं मेरी पत्नी को नहीं जानते, मैं उसको धूप में कह दूं तो धूप में खड़ी रहती है। और कहीं एक बार भी आपने डांट दिया ना, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए पति को डांटना हो तो मित्र के सामने कभी मत डांटना। विदाई देने के लिए भगवान बिना कुछ पादुका पहने
खाली पैर बाहर सरोवर तक आए। आज द्वारिका वालों ने देखा इस विपन्न ब्राह्मण को हम लोग भिखमंगा समझ रहे थे, लफंगा समझ रहे थे, पागल समझ रहे थे, लेकिन जिसकी अगवानी साक्षात परमात्मा दौड़ करके कर रहे हैं, जिसकी विदाई स्वयं पैदल पैदल वो भी चरण पादुका के बिना विदाई देने आ रहे हैं, ये कोई सामान्य नहीं हो सकता है, ये तो कोई बहुत बड़ी विभूति होगी। सबने दंडवत करके प्रणाम किया और सुदामा जी से क्षमा प्रार्थना करी। महाराज आपके प्रति हम गलत सोच रहे थे, मुझे क्षमा कर देना। सुदामा जी बड़े खुश होकर के चल रहे हैं। भगवान कृष्ण ने सोचा इतनी गरीबी होने के बाद भी मेरा सुदामा कितना खुश है, कैसी परिस्थिति में मेरा मित्र रहता है। मानो सुखदेव भगवान कहना चाहते हैं, परीक्षित हमारे जीवन में कैसी परिस्थिति आती है ये महत्व की नहीं है, हम परिस्थिति में कैसे रहते हैं, हम भगवान से जुड़े रहते हैं अथवा नहीं। और अगर भगवान से जुड़ नहीं पाए तो हमारे पास कितनी भी संपत्ति हो, कितना भी धन हो, वो किसी भी काम का नहीं, सब व्यर्थ है। विदा होकर के चलने लगे। सुदामा जी ने कहा भैया तेरी भाभी के लिए कोई संदेश? बोले हाँ एक संदेश है, जब अब की बार तुम आओ तो भाभी भी साथ आनी चाहिए। ठीक है भैया, मैं जाके कह दूंगा। और मेरी राम राम गले मिले, चल पड़े। सुदामा भैया आंखों में प्रेमाश्रु आ गए। वाहम दरिद्र पापीयान व कृष्ण श्री निकेतन, कहा मैं पापी, कहा दरिद्र, मेरे शरीर पर एक वस्त्र तक नहीं, और कहा मेरे प्रभु। लेकिन उन्होंने उठा करके मुझे अपने भुजा पास में बांध लिया। मैं तो निहाल हो गया। जैसे भगवान रुक्मिणी जी के साथ महल में आए, रुक्मिणी जी ने पूछा स्वामी ये आपने क्या किया? इतनी दूर से आया हुआ ब्राह्मण, एक दिन आपने रोका नहीं और एक पीतांबरी पहन करके चला जा रहा था, तो आप इतने कंजूस हो गए, आपने वो पीतांबरी निकलवा लिया बड़ी सभा में। कितना बुरा लगा होगा उस ब्राह्मण को। ठाकुर जी ने कहा देवी तुम मेरे सुदामा को नहीं जानती, उसको बुरा नहीं लगेगा। तुम पूछ रही हो कि उसे रोका नहीं? बोले मैंने अपनी सुशीला भाभी को बहुत कुछ दे दिया है, मैंने सुदामापुरी का निर्माण करा दिया है, पर मेरी भाभी बैठी हैं कि जब तक मेरे पति नहीं आएंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। अगर मैं अपने मित्र को रोक लेता 2-4 दिन तो मेरी भाभी को भूखा रहना पड़ता कि नहीं। दूसरी बात, तुमने कहा कि पीतांबरी क्यों निकाल लिया? देवी लोग आते हैं और हमसे याचना करके जाते हैं, लोग जानते हैं ये भीख मांगने वाला है, पर मेरा मित्र कभी भी किसी से कुछ मांगता नहीं। इधर से पीतांबरी पहन करके जाता तो लोग कहते देखो भिखमंगा को भीख मांगने गया था, उधर से फटे हाल में गया था और इधर से पीतांबरी पहन करके जा रहा है। अगर कोई मेरे मित्र को ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करता तो शायद मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा मित्र इतनी ऊंचाई पर है कि जब मैं उसके सामने अपने आप को देखता हूं तो उसके सामने मैं अपने आप को छोटा ही अनुभव करता हूं, क्योंकि सुदामा के त्याग ने मुझे छोटा होने के लिए विवश कर दिया। सुदामा जी वहां पहुंचते हैं, जहां पर झोपड़ी थी वहां पर सुंदर महल खड़े हुए हैं। देखा और देख करके आश्चर्य में पड़ गए कि यहाँ पर तो मेरी झोपड़ी थी, यहाँ पर यह पूरी। सुशीला जी ने देखा, घर से बाहर आई, सहसा पहचान न सके पर आवाज से पहचाने, अरे सुशीले तुम, ये सब गले में ये सब सोने के असली हैं? बोले हाँ महाराज असली है। ये सब कैसे हुआ? बोले ये तो हमारे मुनीम जी बता पाएंगे। हमारे मुनीम जी? हाँ आपके मुनीम जी। हमारे कौन मुनीम जी? आप अंदर जाओ ना, देखो मुनीम जी बैठे हैं। और अंदर गए तो देखा चश्मा लगा है, चश्मा सरक के नाक पे आ गया है, सिर पर टोपी लगी है और मुनीम के बेश में साक्षात परमात्मा बैठे हुए हैं। दौड़ करके सुदामा जी ने उनके चरण पकड़ लिए। ठाकुर ये क्या किया? मैंने आपसे कम मांगा था। ठाकुर जी ने कहा आपने नहीं मांगा था, पर अब हमसे रहा नहीं गया, नहीं मांगा इसलिए मैंने आपको दे दिया। ये सब मेरा है ऐसा मान करके आप इसका उपयोग करते रहना और हाथ में माला लेकर के भजन करते रहना। सुदामा जी ने सुशीला से कहा देवी तुम्हें धन की आवश्यकता थी ना,
तो धन से तुम पेट भर लो, हमें तो एक कुटिया में थोड़ी सी जगह दे दो, बस उसी जगह पर मैं बैठ करके भगवान नाम का स्मरण कर लूंगा, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि संसार में कोई व्यक्ति परमानेंट नहीं है, जो आया है उसको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों यहाँ से चले जाना ही है। यहाँ पर हम लोग नौकरी कर रहे हैं ना, यहाँ पर कोई परमानेंट नहीं हुआ है, हम लोगों की नौकरी खतरे में है। इसलिए देखो, चाहे कितना बढ़िया तेल लगाओ, चाहे कितना बढ़िया सेंट लगाओ, लेकिन हमें एक न एक दिन मर जाना है, काल हमें खा जाएगा। एक संत ने लिखा, बड़े सुंदर शब्द हैं, आप जरा ध्यान देना, ध्यान से सुनिएगा। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेज, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। सभी गाइए, हाथ जरा बाहर निकालें प्यार से। ये संसार एक रेस्टोरेंट के समान है, और रेस्टोरेंट में आप कितनी देर ठहरते हो? जब तक भोजन पानी करते हो, और उसके बाद नहीं जाओगे तो धक्का दे करके बाहर कर दिए जाओगे। इसलिए इस संसार एक रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट मान करके रहना, असली घर तो आपका वहां है, इसलिए उसकी तैयारी करो। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जिनके हाथ हो वो जरूर बाहर निकालें। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। इस संसार में आप कहीं भी घूमो, हरिद्वार में घूमो, मथुरा में घूमो, काशी में घूमो, दिल्ली घूमो, इतना ही नहीं, चाहे आप किसी भी स्थान पर चले जाओ, पर एक बात याद रखना, भगवान का नाम भूलना नहीं। चाहे आप धोती पहनो और चाहे पैंट पहनो, पर भगवान का नाम लेते रहना। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न हरि बोल। परमानेंट। आप चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जनरल हो, कर्नल हो, लेफ्टिनेंट हो, कितने भी ऊंचे पद पर हो, पर अभिमान मत करना। क्यों? ये काल सभी को खा जाएगा, चाहे ये लेडीज हो और चाहे जेंट्स हो, किसी को छोड़ने वाला नहीं है।
राष्ट्रपति आज कर्नल कर्नल जागे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे जागे हो लेफ्टिनेंट राष्ट्रपति आज कर्नल जागे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे जागे हो लेफ्टिनेंट काल सभी को खा जाएगा काल सभी को खा जाएगा लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट। इस संसार में एक सच्ची गवर्नमेंट है। अगर वो सच्ची गवर्नमेंट के साथ आप हो गए ना, और अगर आप अब्सेंट नहीं हुए तो एक काल भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। वो सच्ची गवर्नमेंट कौन है? एक संत ने लिखा, साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे ये सच्ची गवर्नमेंट साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे ये सच्ची गवर्नमेंट लाल सिंह कहे इस दफ्तर में लाल सिंह कहे इस दफ्तर में मत होना अब सेठ जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट ओ काल सभी को खा जाएगा काल सभी को खा जाएगा लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट ओ मन में नाम प्रभु का रखो मन में नाम प्रभु का रखो धोती पहनो या पैंट जगत में कोई न परमानेंट 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 जगत में कोई न परमानेंट